ठीक है, उसके बाद क्या था, एक तो ये सिंपल np डॉट एरे है, एरे बनाने के लिए इसके अंदर लिस्ट पास करनी पड़ती है। दूसरा एक तरीका है हमारा कि np डॉट अरेंज, अरेंज मतलब कि ये छोड़ दो स्टार्टिंग का, बाद में देखो रेंज लिखा हुआ है, रेंज मतलब कितनी रेंज तक जाना है। तो इसके अंदर हम वही रेंज वाला कॉन्सेप्ट अपना पाइथन वाला करेंगे, जैसे कि 10 दे देंगे तो 10 तक चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग हम बता सकते हैं, स्टार्टिंग हमने बोला 1 से करो तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, 1 से 9 तक जाएगा, और फिर 10 भी चाहिए तो 11 तक कर दो तो 10 तक जाएगा। तो उसके बाद हमने बोला कि दो दो के स्टेप ले लो, तो दो दो के स्टेप हो जाएंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप होता है इसमें, ठीक। हम्म। ये हो गया। उसके बाद हमने टाइम देखा, क्या, एक लिस्ट बनाई, L1 नाम से एक लिस्ट बनाई, उसकी रेंज रखी की थी 1000 तक के नंबर लिए, 0 से 190, सॉरी 0 से 999 तक लिया, ठीक। उसमें कैलकुलेशन क्या करवाई, उसका टाइम हमने नोट किया कि कितने टाइम में कोड चलेगा। हमने नोट किया कि जो आई वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी जो आई वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, और किससे, कहते जो भी हमारी L1 में वैल्यूज आएंगी, तो फॉर लूप चला दिया, फॉर आई मतलब एक आइटम एन किसके अंदर, L1 के अंदर, तो L1 के अंदर पूरी 1000 तक की रेंज थी, तो एक एक करके आइटम आएगा और उसका स्क्वायर होता जाएगा। उसका टाइम नोट किया तो ये निकल के आया हमारा रन करने पे। ऐसे ही हमने कहते इसका चला है नीचे, अपने कहते मैट्रिक्स का, ठीक है, एरे का, ये भी एरे है, मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। एरे का हमने चलाया, तो हम्म। एरे में क्या हुआ, एरे में भी 1000 तक ये सेम चला है कि 1000 नंबर्स तक, तो 0 से 999 तक ये भी चला। इसमें भी हमने सेम वही करा कि क्या किया कि एक एरे जो निकल के आया उसमें स्क्वायर कर दिया उसका, ठीक। उसका टाइम नोट किया, तो टाइम देख रहे हो, टाइम का डिफरेंस हमारा बहुत कम है, तो इसका और इसका बहुत ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग जो कितना बहुत टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। ये 4 हैगा, वो देखो 792 हैगा समथिंग, ठीक। तो ये टाइम से समझ में आ रहा है कि ये हमारा एरे जो है वो मच फास्टर देन लिस्ट होते हैं, ठीक। तो इसके बाद आते हैं क्रिएटिंग ऑफ एरे। जो एरे में हमने बताया क्या कहते कई टाइप्स के एरे होते थे। ये हमारा हो गया, सबसे पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, बढ़ते बढ़ते एन डायमेंशनल तक जाता है एरे, ठीक। तो उसमें से अभी हम कहते देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। वन डायमेंशनल एरे बनाने के लिए वो तो सिंपल यही है हमारा ऊपर वाला, ठीक है। इसको इधर से कॉपी करके इधर रन कर देते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। ये रन किया, ये हमारे देखो वन डायमेंशनल एरे हो गया। प्रूफ करना है वन डायमेंशनल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ए डॉट एन डायमेंशनल बताओ इसके, इस तरीके से रन होता है, ठीक। एम डायमेंशनल पूछा तो ये देखो इसने बता दिया कि एक डायमेंशनल का है ये। हाँ जी सर। ये ऐसे ही के इसके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, और भी छोटे छोटे फंक्शन हैं। जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि मान लो डायमेंशन हो गया, फिर उसके बाद हमने बोला ए डॉट ए का शेप बताओ, ठीक है। इसमें शेप भी पूछने का होता है, हमने शेप पूछा, जो 6 का इसने शेप बता दिया, मतलब ये देखो 0 1, ये मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं ये, ठीक, एक कॉलम में। और हाँ जी। दूसरी रो एक, सिर्फ एक ही है रो, ये वाली, तो इसलिए इधर वन वन है, इधर वैसे देखा जाए तो वन है, लेकिन इधर प्रिंट नहीं होके आया, ठीक। तो जब हम टू डायमेंशनल देखेंगे तब तब देखना प्रिंट होके आएगा, ठीक है। वन डायमेंशनल देख लिया, आप देखो टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल जैसे ही मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी टू डायमेंशनल एरे जैसे ही बनेगी, तब ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको फिर मैट्रिक्स कहा जाता है, ना कि फिर एरे कहा जाएगा, ठीक। हमने बोला कि सेम सेम ही तरीका है, एनपी डॉट कहते एरे, ठीक है। अपना फंक्शन क्रिएट कर दिया, फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे भी ऊपर किया हमने, एरे में क्या किए थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दी थी हम्म। वन डायमेंशनल की है। टू डायमेंशनल के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये एक बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर दो छोटे छोटे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक। थोड़ा स्पेस कर दे तो क्लियर दिखेगा, ठीक। तो क्या हुआ, ये बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक, बाहर वाला, अंदर ये दो, तो क्या हुआ, ये टू डायमेंशन बन गई। जो इसके अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं 1 2 3, ठीक है, और इस वाली में रख देते हैं 4 5 और 6,
इसको एक प्रिंट करके लिख लेंगे कि जब अब 2 डायमेंशनल बन के आ गई, हमें प्रूव करना है 2 डायमेंशनल है या नहीं, तो ए डॉट एन डायमेंशन बताओ। ठीक, तो एन डायमेंशन बताएगा हमें कि 2 डायमेंशन है। ऐसे जी सर। पूछ सकते ए डॉट शेप बता दो, तो शेप बता देगा ये हमें कि 2,3 देखो अब आने लगा 2 रो, ये 2 2 रो 3 कॉलम। कॉलम्स। ठीक, जी सर। फिर इसके बाद आता है हमारा जैसे कि ये जो 2 डायमेंशन हो गए या 3 डायमेंशन देखते हैं। जो 3 डायमेंशन क्या होता है, जो 2 डायमेंशन तो दिख गया, ये मैट्रिक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, 3 डायमेंशन ही क्यूब को इमेजिन करो। क्यूब होता है जो हमारे देखा होगा, कहते हैं रूबिक्स क्यूब होता है। ठीक, उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं खूब सारे। हाँ जी सर। तो वो क्या है, एक तरीके से 2 डायमेंशन को जोड़ जोड़ के ऐसे समझ लो, एक पत्थर है। ठीक, पत्थर से तुम्हें बनाना है क्यूब मान लो। ठीक है, एक बड़े का साइज का क्यूब बनाना है पत्थर से। अब तुम क्या करोगे, एक कहते एक पत्थर रखोगे, एक कोने से रखना शुरू करोगे ना, कि पत्थर रखा, उसके आगे पत्थर पत्थर, ऐसे पूरी लाइन बन जाएगी। फिर उसके ऊपर रखना शुरू कर दोगे। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, उसमें ये 2 डायमेंशनल वाले कहते मैट्रिक्स हम रखते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशन बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा थोड़ा? हाँ जी सर। ठीक है, तो ऐसे ही हम 3 डायमेंशन का भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के लिए भी सेम यही तरीका है। हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे। ठीक है, ये बनाया, थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसके अंदर, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक, इसको दूर कर दो। उसके अंदर क्या था, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स थे जो हमने बनाया था, ध्यान अभी ऊपर 2 डायमेंशन के लिए यही था। हेलो, हाँ जी सर। ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन सेम ऐसे ही ऊपर चलते हो, एक बार ब्रैकेट उसके अंदर 2 ब्रैकेट। क्लियर? ठीक है, हाँ जी सर। इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किया तो मेरे इससे ही एक क्लियर समझ में आए, कॉमा, फिर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, एक 2 डायमेंशन, एक और 2 डायमेंशन, 2 बन गए 2 डायमेंशन के। ठीक है, हाँ जी सर। अब फिर इस पूरे कहते क्या करो, एक और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा स्पेस दे दें, दिखाई देगा क्लियर। ठीक है, दिख रहा है, ये एक डायमेंशन हमारा, कॉमा, एक और 2 डायमेंशन, और पूरा बाहर वाले ब्रैकेट से बंद है। ठीक, सबसे बाहर वाले से ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन क्रिएट। ठीक, अब इसके अंदर वैल्यूज हम भर देते हैं। हमारे जैसे कि 2 4 6 वैल्यू भर दिया, 1 3 4 1 3 2। ठीक है, अरे यार, ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे सेम बन के। देखो 3 डायमेंशन बन के आ गया, ये इस तरीके से 3 डायमेंशन बनता है। ठीक है, इसके लिए हम डायमेंशन हम देख लेते हैं, ए डॉट एन डायमेंशन, इस तरीके से पूछते हैं तो ये आ गया हमारा। क्लियर? देख जी रहे सर। हो, 2 आया था और ये 3 आ गया, ये 3 डायमेंशन बन गया। इसका भी हम कहते हैं ऐसी शेप पूछेंगे। ठीक है, ए डॉट शेप, इसमें देखा क्या है, 2,2,3, मतलब कि क्या है, 2 बाई 2 के, ठीक है, और 3 डायमेंशन बने। सॉरी, ये इसने ये बोला कि 2 बने हैं, 2 बने, मतलब कि सबसे पहली चीज आती है इसमें, कहते यार, तो क्या बोले हैं, 2 2 डायमेंशन बने हैं। ठीक है, 2 हाँ 2 जी। डायमेंशन बने हैं इतने शेप के, तो वो ये दिया है कि 2 बाई 3 के, मतलब कि 2 रो। ठीक है, ये रो है, और 3 कॉलम, ये ऊपर से नीचे 3 कॉलम, 1 2 और 3, तो ऐसे 2 बाई 3 के 2 बने हुए हैं, ये बोल रहा है ये। क्लियर? जी सर।
ऐसे ही ऊपर ये था कि 2/3, तो मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम्स। क्लियर है इतना? हाँ जी सर। समझ में आया? एन डायमेंशन कैसे देखते हैं, शेप कैसे देखते हैं, और एरे हमारे कैसे बनते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। ये हो गए, ये एरे हो गए हमारे, क्या कहते हैं, हम अपने पूरे राइटिंग करके बना लिए ये हमने। ठीक। और कहते हैं एक तरीका वो हमने बता दिया, ऊपर क्या रेंज करके बनाया था जो हमने, ए रेंज करके बन गया, ये रहा np डॉट ए रेंज करके बताया था। ठीक। हम्म। तो इसके बाद आते हैं फंक्शंस पे। देखो फंक्शंस क्या है एरे बनाने के, ये बहुत सारे हैं, ये शॉर्टकट्स हैं ये भी, क्या हमें खूब सारे इन टाइप से बनाने हैं। रुको इन सबको कमेंट करते हैं पहले। ठीक है, आगे से करते हैं। और ऐसा करते हैं, इसी नीचे इधर लिखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम क्या कहते हैं, क्या बनाएंगे, ए रेंज से बनाएंगे। ए रेंज से तो हम बना ही चुके, तो ऊपर वाली, चलो ऊपर वाला लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, एनपी डॉट, ये ए रेंज बताया था अभी हमने कि 10 तक की रेंज बनानी है एरे में, बस ये सिंपल ए का ए बन गया। क्लियर? इसमें वो बता दिया तुम्हें कि 1 से स्टार्ट करना है तो क्या करो, 2 से, और कहते 2 के स्टेप देने हैं तो क्या करो। ठीक है, ये तो वही सिंपल वाला तरीका है एरे वाला, ये ए रेंज का। क्लियर? हाँ जी सर। इसको इसको इधर से कट करें। ठीक है, उसके बाद देखो लिन स्पेस। लिन स्पेस किस लिए यूज होता है, इसके अंदर हम लिखते रहे ऐसे, लीनियर स्पेसेस के लिए यूज होता है। लीनियर स्पेसेस यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर हमने बोला कि तुम्हें 0 से, मतलब कि 10 नंबर हैं, ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। हम तो बोले कि 10 नंबर हैं, उनके 10 टुकड़े कर दो, तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही तोड़ोगे उसे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 टुकड़े, ऐसे ही तोड़ोगे उसे। हम्म। ठीक है, अब हम बोलेंगे 0 से 1 तक के 10 टुकड़े तोड़ो, तो क्या करोगे तुम, 0 पॉइंट, पहले 0 रखोगे, फिर 0.10 0.20 30 40 50 60 70 80 90 और पूरा 1, ऐसे ही तोड़ोगे। हम्म। ऐसी np डॉट लिन स्पेस इसमें एक कमांड आएगी, तो इससे क्या कहते हैं, हम अपना वो करते हैं, क्या कहते हैं, एक एरे बनाते हैं एक लीनियर स्पेसेस के बेस पे। मतलब कि हमने बोला कैसे, लिन स्पेस हमने दिया, ठीक, लिन स्पेस, तो इसके अंदर हमने दिया कि 1 से लेके 10 तक जाओ, 1 से लेके 11 तक जाना पड़ेगा, तभी के वो लेगा 10 को। हमने बोला कि उसके कितने टुकड़े कर दो, हमने बोला उसके 10 टुकड़े कर दो, ठीक, और ए में सेव करा दो। ए को अब रन करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पहुंच गया। ठीक है, अब रुको 10 10वां कर दें, 10 कर देंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, वैसे इसके हम बोले 100 टुकड़े कर दो। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, 100 टुकड़े कहेंगे तो ये 100 टुकड़े भी कर देगा उसके लिए, वो बिल्कुल बराबर करेगा। और अगर तुम देखो सब में डिफरेंस सेम होगा, देखो 1 से 1.09 गया, और हम्म। 2 कहाँ है 2, और 2 से 2.09 गया। ठीक, तो देखो पूरे 100 टुकड़े उसने कर दिए, वो बराबर करेंगे, और सब में एक ही डिफरेंस होगा। अगर इन सबको एक दूसरे से माइनस करोगे, सेम डिफरेंस आएगा सब में। ठीक है, हाँ जी सर। ये होता हमारा लिम स्पेस। इसको अभी छोटा करते हैं, ऐसे करते हैं कि इसके 10 ही टुकड़े करते हैं और नंबर इधर छोटा करते हैं, 6 करते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बराबर की स्पेस करता है, मतलब बराबर के कट करता है इन सबको। ठीक है, हाँ जी लिन स्पेसेस, लीनियर स्पेसेस की जगह इधर ये लिख दे रहे, और लिन स्पेस it is used to divide, is used to divide the value in equal parts। ठीक, ये समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, उसके बाद ये वंस जीरोस, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें ऐसा करते हैं इधर से पहले ये
कट करते हैं, बस कट आउट, नेक्स्ट लाइन को पेस्ट, पहले ये सब डिवाइड करते हैं उसके बाद करवा देते हैं। ठीक है देखो, वंस, ठीक है, वंस क्या होगा, जैसे कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है वन की, ठीक है, मान लो हमने अगर ऐसे कहा, जो हम चला के दिखा देते तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे बनेगी, ठीक है। हम लिखेंगे वंस, फिर क्या, ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारा फंक्शन हो गया ब्रैकेट्स, इसके अंदर क्या दिया जाता है, ट्यूपल दिया जाता है। ट्यूपल हम किससे देते थे, किससे, पैरेंथेसिस से। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। ये टपल देंगे, np जी। डॉट वंस मतलब कि वन वन की एक मैट्रिक्स बना देगा। हम बोलेंगे कि अगर इससे एक 2/3 की बना दो, ठीक है, 2/3 की हमने बोला तो 2/3 की हमें मैट्रिक्स बना देगा। देखो देख रहे हो, वन 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 वन, बन गई। हाँ जी सर। ठीक है, ऐसी कहते हैं हम जीरोस की भी बना सकते हैं, ये इक्वल्स टू np डॉट जीरोस कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी सिंपल वही कहते, एक ब्रैकेट बनाया और एक टपल बनाया, फिर टपल के अंदर भी, इसके अंदर भी हम दे देंगे ऐसे 2, चलो इसमें करते हैं 3,2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें जीरोस की बना देगा, सारे के सारे जीरो रहेंगे इसके अंदर। तो देखो जीरो आ गया, आ गया। 3/2 मतलब कि 3 रो, तो एक रो, दो रो, और ये 3 रो और 2 कॉलम, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, इस तरह का, ठीक है। हाँ जी सर। इनकी भी अगर देखना हो तो डायमेंशन, मतलब डायमेंशन कह रहा है, हाँ डायमेंशन स्पेस देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशन है, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। देखो एक ब्रैकेट, उसके अंदर ये सब कुछ, दूसरा ब्रैकेट ये बना, ये 2 डायमेंशन है। उसके बाद आता है आई, ठीक है। आई कैसे काम करता है, देखो np डॉट आई लिखते हैं। ये आई, आई में भी क्या है, इसमें कहते हैं हम सिंपल एक ब्रैकेट देंगे, मतलब एक फंक्शन है। अब इसके अंदर क्या दिया जाता है, हमने बोला कि इस तरीके से बोलते हैं, हमने बोला कि डायगोनली, डायगोनली वन लगा देता है, रुको इधर लिख दे रहा है, डायगोनली सेट वन, ठीक है। np डॉट आई बोला, हमने बोला 3, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बना देगा और डायगोनली इसमें वन रख देगा। देखो रन किया, देखो डायगोनली वन रख दिया इसने, ठीक है। देखो, हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, डायगोनली वन रख दिया है। अब ऐसे ही कहते इसके अंदर हम कहते साइज भी दे सकते हैं, हमने बोला 2,3, इस तरीके से। तो 2,3 की उसने मैट्रिक्स बनाई, और उसमें सिर्फ 2 रखे हैं डायगोनली, पहला या दूसरा, इतने में जितने में आ पाएगा उतने में रख दिए उसने, ठीक है। इसके हमने बोला कि 3/2, तो देखो इस तरीके से आ गया, 3/2 की बनी, और डायगोनली जितने रख सकता था वन उतने रखे उसने, ठीक है। हाँ जी सर। तो हम क्या करें, इसको इतना छोड़ देते हैं, 3 करके अकेला छोड़ दें, तुम्हें याद रहेगा कि चेंज भी हो सकता है। यार रुको, हम चेंज वाला भी लिख देते हैं, इसको कॉपी, इसको कमेंट, तो अब तुम्हें याद रहेगा कि ये भी चल सकता है और ये भी चल सकता है, ठीक है। हाँ ये जी। फिर उसके बाद आता है हमारा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल देखो कैसे काम करता है, हम डायगोनल में देख रहे हो अभी तक क्या था डायगोनल में, कि देखो 0 0 0 या 1 1, मतलब सॉरी, सारे के सारे 0 या सारे के सारे 1, या फिर डायगोनल में 1 1 1। हम डायगोनल में चाहते हैं अलग अलग नंबर हो, ठीक है, अलग अलग नंबर की, मतलब कि कुछ भी रखना चाहो वो रख दो। तो इसके अंदर भी एक कमांड है, ए इक्वल्स टू में, मतलब ए वेरिएबल में हम करते हैं np डॉट डाइग, डाइग मतलब डायगोनल, ठीक है। डाइग रखा, ब्रैकेट्स लगाए, ये हमारा एक फंक्शन है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, एक लिस्ट पास करेंगे। उसके अंदर हम लिख देंगे डायगोनल में हमें क्या चाहिए, हमने बोला 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक चाहिए, ठीक है। ये करेंगे तो देखो डायगोनली 1 2 3 4 आ गया। ऐसे ही हम और बढ़ाते जाएंगे तो और रो बढ़ती चली जाएंगी, 5 कर देंगे तो एक और बढ़ के नीचे, ठीक है। हाँ जी सर। और जरूरी नहीं है 1 2 3 लाइन बाय लाइन रखो, 1 2 3 के बाद 5 रख दो,
वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या चीज चाहिए डायगोनल में, 2 4 6 8 चाहिए तो वो रख दो, ठीक है, ठीक है सर। क्लियर। हम्म, उसके बाद देखो क्या है, अभी तक हमने क्या करा, देखो अभी ये रैंडम रह गया, रुको रैंडम अभी बाद में बता रहे हैं, इसको अभी इधर से हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा, 1 हो गया, 0 हो गया, आई हो गया, ठीक है, डायगोनल हो गया। हमने बोला कि इधर 1 1 1 भर रहा है, इधर 0 0 0 भर रहा है, हमने कहा कि 1 1 नहीं, अब हमें 2 भरना पूरे में, मान लो, ठीक है, 2 भरना है पूरे में, हेलो, हाँ जी सर। 2 भरना है पूरे में, तो इधर np.2 नाम से तो है नहीं कोई भी फंक्शन, देखो टी डब्ल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है, टी डब्ल्यू ओ अगर हम चलाएं और क्या कहते हैं इसके अंदर भी ऐसे टपल करके देने के 2/3 का हमें बना दो और ए प्रिंट करा दो, तो दो एरर देगा हमें, ठीक है। हाँ या जी सर। डब्ल्यू ओ एस कर दें तो भी नहीं चलेगा, देखो टूल्स नाम का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। कि अगर हमें चाहिए कि इधर जैसे अगर देखो 0 0 चाहिए थे तो जीरोस लिख दिया था अपन ने, ठीक है, वंस चाहिए थे तो 1 लिख दिए, 1 चाहिए थे तो वंस लिख दिया हमने, लेकिन अगर 2 3 4 5 ऐसे 10 चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसके अंदर एक फंक्शन है np डॉट फुल नाम से आता है, ठीक है। फुल क्या करता है, इसके अंदर भरता है, तो हम एक कहते हैं फंक्शन के लिए सिंपल एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर उसके अंदर क्या देंगे, इसके अंदर हम देंगे क्या, सबसे पहली चीज कि हमें साइज देना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे इसके अंदर साइज देंगे, हमने बोला 3,3 का साइज बनाओ, ठीक है, कॉमा, और क्या भर दो उसके अंदर, 2 भर दो, तो अब रन करेंगे तो 2 भर दिया इसने पूरे में, 3/3 के मैट्रिक्स में, 3/2 का बना दो, चाहे 3/4 का बना दो, ठीक है, और इधर 2 की जगह 10 भरवा दो, क्लियर, हाँ जी सर। आया समझ में, हम्म। ठीक है, तो नोट कर दो, 3/2 लिख दे रहे हो इधर, इधर 5 लिख दे रहे, ठीक है, नोट कर लो ये वाला भी, ऐसा करते हैं, इसको 7 नंबर लिख देते हैं, 7 नंबर है हमारा फुल, ठीक है, नोट कर लिए सारे ऊपर से नीचे तक सब कर लिए हैं, हाँ सर। ठीक है। तो इसके बाद क्या था, हाँ हमारा ये लास्ट वाला रह गया है, ये हमें एर्थ कर देते हैं इसको, एर्थ, ये रैंडम है, अगर रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, रैंड से पहले रैंडम डॉट रैंडम होता है, रैंडम डॉट, चलो रैंड वाले ही बताते हैं, देखो रैंड वाला क्या आएगा, एक एक बल्सो हमने बनाया np डॉट रैंडम, ठीक है, डॉट, जो आर दबाएंगे टैब दबाएंगे, देखो इसमें कई सारी चीजें हैं इसमें, देखो रैंड इंट है, रैंड इंट तो तुम्हें पता ही है, रैंडम इंटीजर, हाँ याद जी। हाँ जी सर। है, रैंड एन क्या है, एन हमारा कहते स्टैंडर्ड वैल्यूज को लेने के लिए हैगा, और रैंडम अकेला अगर रैंडम फिर से लिख देंगे तो यूनिफॉर्म वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। अब तो हम इधर पहले यूज करते हैं क्या, रैंड करके देखते हैं, ठीक है, सिर्फ अकेला रैंड करा हमने यूज, ब्रैकेट्स लगाया, ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर भी वैसे ही वैल्यूज दे दी, हमने कहा कि हमने बोला कि 4 वैल्यूज चाहिए हमें, ठीक है, 4 वैल्यू का एरे बना देते हो, 4 वैल्यू का उसने एरे बना दिया रैंडम वैल्यू का, ठीक, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर। क्या आगे हम ब्रैकेट्स में लिख दे रहे, बिटवीन 0 to 1, ठीक, जितनी बार भी हम रन करेंगे रैंडम वैल्यूज आएंगी सारी 0 से 1 तक के बीच में आएंगी, तो सारी की सारी, ठीक है, रन किया देखो, ये चेंज हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। इसके बाद एक और रैंडम का देख लेते हैं, रैंडम डॉट रैंडम, दोनों के दोनों रैंडम, ठीक, तो रैंडम डॉट रैंडम क्या है, इसमें भी कहते सिंपल ऐसे ही कह देते हैं इसमें, रैंड अरे रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम इस बार हम 2 बार करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कहते क्या दे सकते हैं, ये कि इसमें भी कहते सेम वही हैगा, जैसे हमारी ये रैंड एन में था, क्या था 0 से 1 तक, तो ऐसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर हम साइज कहते डिफरेंट कर सकते हैं, हम इसके अंदर दे सकते हैं कि हमें कितने का साइज बनाना है, ठीक है, इसके अंदर में से शायद स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, अभी तक साइज तो ऐसे ही देते आ रहे कि टपल बनाएंगे, हमने बोला कि 3,3 का साइज बना दो, के के अंदर स्टोर करवा दो, तो देखो 3/3 का साइज बन गया हमारा पूरा मैट्रिक्स, ठीक है।
हम्म। और शायद ये भी बनता है कि 3,3,2 बन गया। ये देख क्या हो गया, ये हमारा 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, हाँ जी सर। उसमें लिखी 3/2, मतलब थ्री 3 रोज और 2 कॉलम्स के 3 बना दो पार्ट। तो देखो 3 पार्ट बना दिए उसने 3/2 के। क्लियर? हाँ जी सर। इसको हटा दो, 3/3 रखते हैं, छोटा रखते हैं कोड। ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम हो गया। ऐसी रैंडम डॉट रैंड इंट भी पता है तुम्हें, इंटीजर नंबर है, बस उसमें देना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें। ठीक है, हेलो, हेलो। हाँ, हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर है। हम्म। और शेप और एंड डायमेंशन पता ही है कैसे निकलते हैं। हम्म। हम्म, हाँ जी सर। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, अभी ज़्यादा ओवर हो जाएगा नहीं तो फिर तुम भूल भी जाओगे। ठीक है, तो ये फंक्शंस हमने थोड़े देख लिए, और हम्म। एरे कैसे बनती है वो देख लिया, हाँ और जी। कहते हैं नंपाई का बेसिक समझ लिया कैसे क्यों फास्ट है, लिस्ट से एग्जाम्पल के साथ देख लिया। अब क्या करोगे तुम करोगे क्या कि जैसे मैट्रिक्स पता है ना, मैट्रिक्स कैसे होती हैं ये अपनी हाँ जी। कैलकुलेशंस करी होंगी मैथमेटिक्स में कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करा है। हाँ जी सर। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देख लो, एक बता देते हैं हम कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो पता ही होगा मैट्रिक्स में कैसे होता है, रिवर्स होता है, मतलब हाँ जी। 3/2 की टू बाई ऊपर थ्री पर। जाती है मैट्रिक्स, हम्म। है ना। हाँ जी सर। ये तो उसी उसको करने के लिए सिंपल तरीका है, एक ए बनाया, देखो ए हमारा बना बनाया है ये। ठीक, इसमें सिंपल कमांड है कि ए डॉट और बस कैपिटल में टी लिख दो, बस, तो ये ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, देखो ट्रांसपोज हो जाएगी, और इसको नए में सेव करा दिया, हमने कहा बी में सेव कर दो, और बी को रन कर दो। देखो रन करेंगे रिवर्स हो गई होगी। अरे ये कुछ नहीं हुआ, हो गया सर। हो गई, हाँ जी। हमें दिख क्यों नहीं रही, हाँ हो तो गई। हो तो गई सर। 86 81 20, 86 81 20 ऐसे में आ गई। हम्म। ठीक है, जो हाँ जी। जो कॉलम था वो हमारा रो बन गया, ये सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। थर्ड रो बन गया। ठीक है, हाँ जी सर। वैसे ही हम तुम्हें कहते हैं क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मेक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाओ। उनका क्या करोगे, एडिशन, ठीक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है ना, हम्म। ट्रांसपोज करके होती है कि मल्टी, एक सेकंड रुकना, हाँ ट्रांसपोज होगी फिर मल्टीप्लाई होती है। हाँ जी। करिए ना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसे ही काम करता है, देखो कि ये वाली रो को पूरे को, ये वाली रो को लेता है और पहले वाले पूरे कॉलम में कॉलम। मल्टीप्लाई करता है, ऐसे ही होता। हाँ जी। ठीक, तो इसी तरीके से बनती है ये, और वो भी चेक करता है कि क्या कहते, वो रहता है ना कि एक का रो और दूसरे, मतलब एक का कॉलम और दूसरे का रो मैच होना चाहिए, हाँ तब जी सर। मल्टीप्लाई कर पाएगा, होता है। हम्म। जैसे अगर हमने देखो 3/3 की बना दी और दूसरी हमने दूसरी 2/2 बना दी मान लो, हाँ देख जी। पाएगा क्या मल्टीप्लाई, बताओ, ये तीन नहीं सर, तीन मल्टीप्लाई। नहीं कर पाएगा। तो ये चीज भी देखता है वो कि 3/2, मतलब 3/2 × 2/3 होगा तो कर देगा, लेकिन कहते हैं जब 3/3 × 2/2 होगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखना, तो ये 3 काम करना, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करवा के देखना मैट्रिक्स का। ठीक, जी सर। हम्म। ओके, तो आज इतनी करते हैं। ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। नहीं करते हैं, फिर इसके आगे हम मैट्रिक्स स्लाइसिंग देखेंगे। ठीक है सर। जैसे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग थी ऐसी मैट्रिक्स की स्लाइसिंग है, ये भी बहुत सिंपल है मैट्रिक्स की स्लाइसिंग। ठीक है, ठीक है। ओके, बाय, बाय। कर लेना सॉल्व। ठीक है सर।